यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम वहीं रहो, हमारे और ऑफिसर्स को ज्वाइन करेंगे और तुम लोग उन्हें ढूंढते रहो। रुक जा सैन। हाईवे पुलिस को आगाह करें कि नाकाबंदी लगाई जाए। जल्दी करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दो भगौड़े अपराधी आखिरी बार पूर्व की तरफ जाते नजर आए हैं, शायद हथियारों से लैस और खतरनाक। हाईवे पुलिस को आगाह करें कि नाकाबंदी लगाई जाए। नाकाबंदी जल्द से जल्द की जाए। ओवर। डिस्पैच, मैं ब्रावो, यहाँ पर ऑफिसर्स की जरूरत है, जल्दी ऑफिसर्स को भेजिए। ओवर एंड आउट। अपनी जगह पे रहो। किसी को कुछ सुराग मिला? ओके ब्रावो, वो पहुंचे। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे देख क्या रहे हो? ऑफिसर जल्दी शूट करो। देखो नहीं होगा। ठीक है, उसे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अब चलो भी सैल। कोई मुझे सुन रहा है? ओवर। मुझे बहुत डर लग रहा है। सैलिल, किसी तरह यहाँ से निकलो। ये डिस्पैच है। आपका पीछा चुप हो जाओ। नहीं मिला। डॉन, अरे बाप। डॉन, तुम मुझे सुन रहे हो? क्या वहाँ कोई है? ओवर। सारी यूनिट सेक्टर 4 में पहुंच जाए। ओवर। सारी यूनिट सेक्टर 4 में पहुंच जाए। ओवर। क्या कोई मुझे सुन सकता है? जवाब दो। कोई मुझे सुन सकता है? कोई है वहां पर जो मुझे सुन सकता है? अगर कोई सुन सकता है तो एडी, जवाब। गन उठाओ। कोई है? एडी, गन उठाओ। कोई है जो मुझे सुन सकता है? ये किसने किया? नहीं जानता, शायद मगरमच्छ ने, पर हमें ये जानने की जरूरत नहीं। चलो यहां से, चलो। सुबह सुबह किसका मुंह देखना पड़ रहा है? क्या कहा? मैंने कहा मेरी तकदीर अच्छी है जो मुझे आप मिल गए मिसेस ब्रैनिगन। तुम्हें पता है तुमने क्रीम की सलाह दी थी फ्लफी के घाव के लिए, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका पेट खराब हो गया है, गैस छोड़ने लगा है।
फिनी, इसके गैस का कोई इलाज है? हाँ, फ्रूट इसके लिए ठीक नहीं है, मैं ले लेता हूँ। लेकिन डेलमर इसे फ्रूट्स बहुत पसंद है। हैव अ नाइस डे। आज की खासियत चूहा मसालेदार। डेलमर, क्या तुम इन चूहों से पीछा छुड़ाओगे? जानती हो, चूहों की मदद से चूहे पैदा करना, बस 18 महीने में ये 2 छोटे से बालों के खिलौने 1,50,000 बच्चे पैदा करेंगे। बुरी बात है, तुम चूहे नहीं हो डेलमर। लगता है इस तरह की हरकतों से तुम शायद चूहे पैदा करो। देखो, बच्चे पैदा करने की सलाह मुझे कौन दे रहा है? एक इंसान जिसने खुद ने शादी नहीं की। ऐसा अगर अलमारी में तुम्हें चूहों की आवाज आए तो समझ जाना मैंने 2-4 चूहे पैदा कर लिए हैं। ठीक है डेलमर। गुड आफ्टरनून लेडीज। हाय डेलमर। डेलमर, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। क्या तुम वहाँ बेली पाउंड में तैर नहीं रही थी? हाँ तो? बहुत बुरी बात है। मैं अभी वहाँ नोटिस लगाने जा रहा था कि वहाँ बेली पॉन्ड में तैरना मना है। वो क्यों? कुछ दिन पहले कुछ मछुआरे वहाँ गए थे और उनके हाथ में वहाँ पर बहुत ही बड़ी खरोंच आ गई थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन पानी में बहुत ही खतरनाक जीव है। वैसे चाहो तो तैर सकती हो। क्या ये सच है? ऑफिसर कोर्ट्स, मैं एनिमल कंट्रोल से बोल रहा हूँ। एनिमल कंट्रोल से बोल रहा हूँ ऑफिसर कोर्ट्स। ऑफिसर कोर्ट्स, मैं एनिमल कंट्रोल हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। जवाब दीजिए प्लीज। मैं हूँ क्लेविस बात कर रहा हूँ। क्लेविस, मुझे आज के दिन क्या काम करना है? ओ हाँ बॉस, एक महिला जो वहाँ ट्रेलर पार्क पे थी कहती है कि उसका कुत्ता गुम गया है और मेल गार्डन का कहना है कि उसके आंगन के अंदर सांप है। उसका मुंह इतना बड़ा है कि बास्केटबॉल तक खा सकता है। मैंने उसे कहा कि वो सपना देख रहा होगा, पर वो चाहता कि तुम वहां जाकर खुद देखो। तो तुम जाकर देखो ना। बस टाइम पास कर रहा हूँ। तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आकर मेरी मदद करो ना। क्या? मैंने कहा मेल गॉर्डन पागल हो गया है, मैं जाकर देखता हूँ। बहुत अच्छे। ये शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पर लगता है शायद इस सड़क को बंद कर दिया गया है। लेकिन तू हमें ले कहाँ जा रहा है? मैं तो सिर्फ डॉक्टर एब्रमसन के बताए रास्ते पर चल रहा हूँ। डॉक्टर एब्रमसन। डॉक्टर एब्रमसन जानी मानी और बहुत इज्जतदार वैज्ञानिक हैं। वो ETF के हेड हैं। ETF? इसका क्या मतलब है? एक ठंडी फटाका सी लड़की। ETF का मतलब पर्यावरण से होता है, ना कि तुम्हारी गंदी सोच से। कुछ साइंटिस्टों को सरकारी तनख्वाह पर यहाँ भेज दिया गया है रहस्यमय मछली का हल ढूंढने। मुझे पता नहीं था कि इसे मछली की प्रॉब्लम है। मोनोप्टेरस एल्विस दोस्तों, एशिया में भरमार है सच में। किसी को कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले किसी कार्गो शिप के जरिए यहाँ पर आए, पर हकीकत यह है कि वो बस आए और यहाँ बस गए। पता नहीं तुम उसे क्यों बुलाती हो, वो एक जोकर है। डेलमर क्यूट है। ठीक है, चूहों से छुटकारा पाना है तो उन्हें मिर्ची खिला दो। चलो अपना काम करो। ठरकी गई की। चलो हटो बाजू। कुत्तों ने फिर से कचरा गिरा दिया। ये कुत्ते भी।
मुझे बुलाया? नहीं बुलाया। वो लड़कियों के पीछे घूमने वाला लोफर कहाँ है? ए, घोचू तेरे डैड कहाँ है? कहीं वो 2011 में तो नहीं आने वाले? उन्होंने कहा वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन कब वो आएगा? मैं आ गया। सॉरी आई एम लेट। लेट लतीफ, 10 का मतलब 10, ठीक है? आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, हम जाने को तैयार हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कल से तैयार है। तुम जाने को तैयार हो? जरूर डैड। ठीक है, ये डायबिटिक इंजेक्शंस तुम्हारे पास रखो, तुम्हें काम आएंगे। सुनो क्लिफ, मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। अगर मेरे बच्चों को वहां पर कुछ होता है, मेरा मतलब कुछ भी, तो मैं तुम्हें उल्टा लटका कर बकरे की तरह भून दूंगा। मेरा मतलब समझ गए ना? हाँ। गुड। हाँ, हम सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं वहां जाने से पहले। तुम लोगों के गंदे जोक से बेहतर है कि मैं यहाँ पर रिसर्च करके पता करूँ कि इस पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, क्योंकि ये ईल सारे वातावरण को नष्ट कर देंगी। ये खजूर डॉक्टर अब्रम पहुंची हुई चीज है, वो हमें इनसे निजात दिलाएगा। हाँ, वो इस ईल की कमजोरी का पता लगा रहे हैं। सुना दो एक दर्दनाक सपोली। डॉक्टर अब्राहम, हम भी आ रहे हैं, हमारा स्वागत कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, सब तैयार हो जाइए शानदार छुट्टियां मनाने के लिए। बाय बाय। संभल कर जाना। अच्छे लग रहे हैं ना इस तरह। तुम वहां सुरक्षित रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जा नहीं सका। ये तुम क्या देख रहे हो बेवकूफ? चलते रहो, आगे चलो। हम कोई डर पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने बस इतना कहा कि अपनी आंख और कान खुले रखो और दरवाजा खुला नहीं रखना। अगर रात को बाहर जाओ तो ख्याल रहे तुम अपने साथ फ्लैश लाइट, माचिस और अपना सेल फोन जरूर लेना। और मैं चाहूंगी कि 2 लोग साथ में जाएं या ग्रुप में जाएं। कुत्ता पकड़ने वाला आ गया है। वरना रोजमर्रा की तरह रहो। मुझे तो छोले भटूरे ज्यादा पसंद है। इसीलिए तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है। आपने ऑफिसर की बात सुनी, अब चलो यहाँ से। अब आलू के पराठे खाऊंगा। आजा। अब बस भी करो। हाय डेल्मर। हाय रूथ। पता है तुम क्या कहोगे? तलाक तुम्हारा ही आइडिया था, याद है? फिर शुरू मत करो। ये बताओ, इतना हल्ला गुला क्यों है यहाँ? कल रात 2 कैदी जेल तोड़कर भाग गए हैं। सर्च पार्टी को पता नहीं और कोई जवाब नहीं आया है। मैंने सर्च पार्टी के लोगों को देखा, क्या कहा उन्होंने? हम लोगों को नदी किनारे जाने से आगाह कर रहे हैं। ओह अच्छा, वैसे भागे हुए कैदी मेरे इलाके से बाहर हैं। क्या तुम किसी को जानती हो जिसका कुत्ता गुम गया है? हाँ, वो मेरा ही कुत्ता है। हाय। डेल्मर कोट्स, एनिमल कंट्रोल। कैसी हैं आप मैडम? मैं अच्छी हूँ। कुत्ता कौन सी नस्ल का है? वो आयरिश माउंड है, बड़ा कुत्ता, कहीं भी नहीं जाता। ड्यूक नाम है उसका। मैं बस खाना खाने गई थी और कितने दिनों से वो लापता है? कल रात से। क्या वो कुछ दिनों से बीमार था? ओह नहीं, ड्यूक एक घोड़े की तरह तंदुरुस्त है। सिर्फ 3 महीने की उम्र है। ठीक है, हम पता लगाते हैं। आप ढूंढेंगे ना? देखो, मेरा प्यारा कुत्ता है। मैंने उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाया है। उसे कलिंगर का जूस बहुत पसंद है। जानती हो, कुत्ते फ्रूट्स खाकर बदबू फैलाते हैं। अगर मैं ड्यूक की जगह होता तो छुपने कहाँ जाता? ये क्या है डेल्मर? नहीं जानता, पता नहीं।
आ गए क्लिफ कैनो क्लब। हमने आगाह किया था क्लिफ को कैदियों के बारे में। इन बच्चों की जिम्मेदारी उसकी है। क्या हुआ यहाँ? डॉक्टर एब्रमसन, कहाँ हो? जरा संभल कर, किसी को लग जाएगी। क्या कर रहे हो मार्क? लाओ मुझे दो। तुम ठीक तो ना हॉली? मेरे सामने से हटाओ यार। ठीक है। डॉक्टर एब्रमसन, देखो ये हैट जरूर डॉक्टर एब्रमसन की है। दोस्त, क्या तुमने गायब देखी थी? हाँ, बंदा गायब हो चुका है और उन्हें मिलती है उनकी हैट। और जब उसकी हैट उठाई जाती है तब उसके नीचे मिलता है उसका कुचला हुआ सर। अच्छी स्टोरी है। जाके देखता हूँ। तभी तो मजा आएगा। तुम दोनों कभी सुधरोगे नहीं, बदमाश कहीं के। पता नहीं वो क्या चीज है, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। शूट करो दोस्त। शूट किसे करूं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहां देखो। तुम लोग क्या देख रहे हैं? डॉक्टर एब्रमसन? हो भी सकता हूँ। तुम लोग मेरे इंटर्न्स हो क्या, या ईपीए के साथ हो? वो हम यूनिवर्सिटी से हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोरेन एब्रमसन और मेरी प्रयोगशाला में स्वागत है। डॉक्टर एब्रमसन, मैं हॉली शुबर्ट। बहुत खुशी हुई। मैंने आपके काम की बहुत तारीफ सुनी है। मुझे बहुत खुशी हुई। और तुम मुझे सोरेन कह सकती हो। जेवेल सर, क्या है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमने फोन पे बात की थी। कैसे हैं आप? मार्क। हेलो डीन। यस, तो आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आप सब तो देख ही रहे हैं मेरे कामकाज करने का तरीका। इस वक्त मुझे सख्त जरूरत है मेरे साथ काम करने वाले हाथ की। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो हम शुरुआत कर सकते हैं। और कितनी दूर चलना है? ज्यादा नहीं, मैं उन पेड़ों को पहचानता हूं। यही है क्या? ड्यूक, ड्यूक, कहाँ हो बच्चे? मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। अच्छा, कहाँ हो? ए ड्यूक, जवाब दो, कहाँ हो? ड्यूक। डेल्मर, सूरज ढलने वाला है, हमें जल्द से जल्द यहाँ तो रह से। ही सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, रह सकते हैं। अब कुछ मेरे पैरों को छूकर गया। वहाँ अरे कुछ रुको है। रुको रुको, मत मारो उसे। आखिर ये क्या था? ये तो ईल का बच्चा है, वो भी छोटा सा। ऐसा लगा पानी का सांप है। देखो वो चला गया। ये क्या हो गया इसे? क्या वो ड्यूक है? हाँ, लग तो यही रहा है। ओह, किसने इसका ये हाल किया होगा? शायद मगरमच्छ ने। शायद काफी भूखा होगा। चलो वापस चलते हैं। अरे, तुम ठीक तो हो? कहाँ फंस गई मैं?
आजकल तुम्हारा वजन बहुत ही बढ़ गया है, देखो गड्ढा पड़ गया। मैंने जानबूझकर ये गड्ढा नहीं किया, ये गड्ढा पहले से यहाँ पर था। मैं होता तो हाथ नहीं डालता। क्यों नहीं? न जाने गड्ढे के अंदर क्या हो। मैं सारा रास्ता एक ही जूता पहनकर नहीं चल सकती। हाँ तो मत चलो। क्या कर रहे हो? तुम्हें चलना नहीं ना? जानती थी तुम ऐसा ही कुछ करोगे। सच में तुम पहले से बहुत ज्यादा भारी हो गई हो। पेपर पेपर, डैडी घर आ गए। पेपर पेपर ओके, calm down। वाह, काफी दुखी लग रही है। हाँ, कुछ लोगों को जानवरों से बहुत लगाव होता है। ज्यादातर लोगों को जानवर इंसान से ज्यादा प्यारे होते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसे ही इंसान से शादी की थी। जानती हो मुझे क्या लगता है कि जानवर हम जैसे हैं वैसे ही हमें एक्सेप्ट, हम किसी औरों के हिसाब से चले। ओके, आज तुमने जो कुछ भी किया वैसे वो करने की जरूरत नहीं थी। दिल ने जो चाहा वो किया। वेल, मुझे अब जाना चाहिए। सुनो रुथ, क्या? तुम्हें मेरा साथ बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे भी अच्छा लगा। पेपर पेपर कहाँ मर गया ये? इधर देखो। कोई खास बात नजर आ रही है? लगता है जैसे बॉडी सेल्स में कुछ गड़बड़ी हुई हो। बिल्कुल सही कहा। इसे नाम दिया है एब्रामसन जीन। मैंने पता लगाया है कि कुछ हील आनुवांशिक गलतियों की वजह से नर और मादा संतान पैदा नहीं कर सकते, जिसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये कानूनी सही है? हाँ बिल्कुल, विज्ञान की नजरों में ये काफी हद तक कानूनी है, पर नैतिकता के खिलाफ। ईल कोई खतरनाक प्राणी नहीं है। ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। इस कड़ी में ये सब कुछ निकल जाते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम को बचाएंगे। अब नैतिकता की बात कहां से आई? सुनिए डॉग, ये क्या है? अच्छा, ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं नदी से ईल को पकड़ने में।
तो ये बच्चों को पकड़ने के काम आता है? नहीं, बड़ों को। कभी कभी तो हम इससे 3 फीट लंबी ईल भी पकड़ते हैं। लेकिन ये 3 फीट लंबी ईल इस छेद में कैसे जा सकती है? जैसे टेढ़ी उंगली करके घी निकाला जाता है। ईल का रहस्य है वो चिपचिपा पदार्थ जिसे वो सूखी जमीन पर रेंगने में इस्तेमाल करता है। पर सबसे खास बात यह है कि ईल पूरी तरह से मांसपेशियों का बना होता है। मेरी तरह? हाँ। अच्छा। और इसका शरीर इतना लचीला होता है कि ये किसी भी जगह में फिट हो सकता है। 1 मिनट, आपने अभी कहा कि सूखी जमीन पर चल सकते हैं। क्या ये पानी के बिना मर नहीं जाएंगे? जरूरी ऑक्सीजन ये अपने गलफड़ों से लेते हैं, लेकिन ये अपनी नाक से भी सांस ले सकते हैं। काफी डरावनी चीज है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इनका मुंह छुरी से भी तेज दांतों से भरा हुआ है और जबड़ा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे एक बंदा याद आता है। ईल ने उसका पैर पकड़ लिया था। उसे उसका सिर काटना पड़ा उसकी गिरफ्त से निकल भागने के लिए। क्या वाकई में ऐसा हुआ? विश्वास नहीं हो रहा है ना? फ्लफी, पक्का तुम ये करना चाहती हो? हाँ, क्यों? देखो, हम अलग हो चुके हैं, फिर ये सब क्यों? क्योंकि जिंदगी पहेली है। तुम्हें समझना मुश्किल है। फ्लफी, 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 कहाँ हो तुम? कुछ सुना तुमने?
नहीं। यार पसीने छूट गए। हाँ, पसीने तो छूट गए, पर क्या इसके लिए हमें अवार्ड मिलेगा? क्या खा रहे हो? थोड़ी ताकत बढ़ानी है। मुझे लगा था तुमने नशा छोड़ दिया है। देखो ये कोई नशे की चीज नहीं है। देखो ये कोई नशे की चीज नहीं, ग्लूकोज की गोलियां हैं। मुझे तो लगता है तुरंत ताकत बढ़ाने का जूस है। इसका स्वाद शक्कर की तरह है। क्योंकि ये शक्कर ही है गधे। मोटी अकल। चल अब फंदे को ऊपर खींच। क्या सड़ा हुआ काम है। वहाँ जे हॉली के साथ मजे कर रहा होगा और हम यहाँ उस सड़ी हुई ईल को ढूंढ रहे हैं। हंसने जैसा क्या है? तू उसे चाहता है? नहीं। जिस तरह तू उसे देखता है मुझे सब पता है। कहा ना नहीं। नहीं बताना तो कोई बात नहीं। दोस्त देख वहां खिड़की में संगमरमर की मूर्त। क्या बात है दोस्त। दोस्त ये तो बहुत ही कहर ढा रही है। वाह, ये मूर्त तो सच में काफी मसालेदार है। ओह, दफा हो जाओ यहाँ से भूखे कहीं के। शुक्रिया हमारी तारीफ करने का। ये झटका कैसा था? दोस्त ये नाव किसकी हो सकती है? एनिमल कंट्रोल। वो जोकर डलमर कहां पर है? और वो यहां पर सांप को देखने क्यों नहीं आया? ओ हाँ मेल, वो शायद कहीं बिजी होगा। तुम्हें यकीन है तुमने जो देखा वो सांप था या फिर गुलाबी हाथी? तुम जल्दी से अपनी तशरीफ उठाकर सीधे HE पहुंचो उंगली मास्टर। मुझे पता है मैंने क्या देखा है। मुझे 15 मिनट दो। पर मेल, वहां पर सच में सांप होना ही चाहिए, वरना बोतल में तुम्हारे सिर पर फोड़ूंगा। डलमर, डलमर, मुझे याद नहीं जब हम शादीशुदा थे हमने इतनी अच्छी रात बिताई होगी।
तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ था। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए मुझे अजीब सा दिखना पड़ता था। अपने आप को अफ्रीका की खतरनाक स्वाम्प मछली की तरह रंगना पड़ता था। स्वाम्प मछली की तरह नहीं, उस मछली की तरह जो मेरे होश उड़ा दे। तुम्हें कुछ खाना है जान? मुझे तो खाना है, पर तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? मेल गॉर्डन, अब आप ही जाओ, मेरे साथ लुका छुपी मत खेलो। ओह गॉड मेल, ये तुमने अपना क्या हाल बना दिया? कुछ गड़बड़ है? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया है? यहाँ कोई है या नहीं? शायद कोई नहीं है। लगता है किसी ने लूट की कोशिश की है। कहीं वो भागे हुए दो कैदी तो नहीं है? चलो देखते हैं। संभल कर, ये चैन से कभी रहने नहीं देते। मुझे मदद बुलानी होगी, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। वहाँ पर हमें 2 लाशें मिली हैं। रूथ, एक बहुत बुरी खबर है। मैं अभी अभी मेल गॉर्डन के घर से आ रहा हूँ। मैंने उसे घर के छत पर मरा पाया। किसी ने उसके शरीर को काट खाया है, एक बड़ा हिस्सा। क्या बताओ रूथ, कमर से नीचे का हिस्सा ही नहीं था। एनिमल कंट्रोल की कार भी वहां पर थी। जरा बाजू हटिए। मुझे ये मिला है। ये तो क्लिविस का है। वो उसका आधा भी नहीं है। डॉक्टर एब्रंसन का फोन आया था। उसके कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को वहां पर नाव मिली है, कर्शनर क्रॉसिंग पर। और उस नाव में बहुत सारे मेंबर्स थे माउंट व्यू कनू क्लब के। ठीक है, मैं वहां जाके देखती हूँ। रुको, उसमें से एक लड़का गायब है, लॉर्ड ड्रायर का बेटा। वो वहां पर है और बहुत गुस्से में है, और वो ढूंढ निकलना चाहता है जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है। मैं संभाल लूंगी। मुझे उन कैदियों की हाल ही की तस्वीरें चाहिए। मुझे नहीं लगता ये उनका काम होगा। इस जगह पर किसी की नजर थी। शायद किसी और की भी। सच तुम ठीक हो? हाँ। वहां देखो, यही है वो जगह। ये तुम्हारे भाई का घर है क्या? हाँ, चलो चलो भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फायर ब्रिगेड और बचाव दल को संपर्क करो। पता करो उनका एक हेलीकॉप्टर क्या हमें मिल सकता है। हमें जमीन पर भी नजर रखनी होगी।
वॉलंटियर्स का बंदोबस्त करो। समझ गया। मुझे असिस्टेंट की जरूरत है। हाँ ठीक है। आखिरी बार यहीं पर देखा था, उस तरफ जा रहा था। अब एक कतार बनाओ, हम उन्हें नॉर्थ वेस्ट की तरफ ढूंढेंगे। ऑफिसर, हमारे बच्चों का क्या? देखिए, हम आपके बच्चों को ढूंढ लेंगे, बस सारी जानकारी ऑफिसर हॉनर को दें, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम लोगों को कुछ भी नजर आए संदेहजनक, तो चिंता मत करना, मेरे पास काफी बारूद है। तुम उन स्टूडेंट से बात करना चाहोगी, वो वहाँ है डॉक्टर एब्रमसेल के साथ। डेल्मर, तुम उनसे बात करो। ठीक है। मैं वहाँ देखती हूँ। ठीक है, अब यहीं पर। लॉर्ड ड्रायर, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। वहाँ जो बच्चे हैं उसमें मेरा भी एक है, उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। हम आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। आप जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, हमें वो मदद नहीं चाहिए। रूट, वो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है, अगर आप मेरे रास्ते में आए तो आप जेल में होंगे। अगर किसी ने भी मेरे बेटे को हाथ लगाया तो क्या मुझे कत्ल के इल्जाम में पकड़ लोगे? मुझे पता था तुम यहीं आसपास कहीं होंगे। डेल्मार, मुझे पता था कि हम कहीं ना कहीं जरूर टकराएंगे। मुझे ईल के बारे में बताओ। ईल? कौन सी ईल? सुनो, डायनर अब जिंदा नहीं है और क्लीवीज भी जिंदा नहीं है। मेल गॉर्डन भी मर चुका है। अब तुम मुझे उस ईल के बारे में बताओ। यहाँ हो क्या रहा है? इससे ही पूछ लो। हुआ क्या है? ऑफिसर कोर्ट्स का कहना है कि जो कुछ यहाँ घटनाएं घट रही हैं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा। हम यहाँ पर एक ईल की बात कर रहे हैं रूथ, और जो कुछ भी हो रहा है ये उस सबका जिम्मेदार है। क्या कह रहे हो डेल्मार? मेरा लेना देना नहीं है। डेल्मर, मुझे फिक्र है उन भागे हुए कैदियों की, साथ में उन परेशान परिवारों की जिनका दिमाग खराब हो चुका है, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी ताकत इन फालतू से कामों में लगा दूं? पर दोस्तों, तुम लोग सच में सोचते हो कि ETF का टॉप का वैज्ञानिक आसपास ईल के जरिए जान ले रहा है? शायद इसे 6 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। डॉग, बताओ इन्हें सच क्या है? हमने प्रयोगशाला में एक नमूना तैयार किया था जो 2 महीनों में बढ़कर 6 फुट का हो गया। मैं इस बारे में छापने ही वाला था, पर उसने उसी वक्त मेरे एक साथी पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। वो वहां से भाग गई, इसके पहले हम उसे पकड़ पाते। और तुमने किसी को नहीं बताया? हमारी टास्क फोर्स में ये मानने को कोई तैयार नहीं था कि हमसे कोई गलती हुई। अब क्या होगा? हमने उसके जबड़े में पता लगाने वाली चिप गाड़ दी थी। मैं तब से आज तक उसकी तलाश में यहाँ पर हूँ। दोस्त, जितनी तारीफ इसकी सुनी थी वैसा ये नहीं है। ऑफिसर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ। ओह, डॉक्टर एब्रमसन। लू, लू, कहाँ है तू, गंदी डकार खाने वाले सांड? ये देखो, लगता है यहाँ पर कोई था। चलो देखते हैं खाने के लिए क्या है। लू, लू, ये खाना है। शायद हमें वहां रुकना चाहिए था। रात के खाने में मटन कोरमा और सालन था। एडी, मटन कोरमा की बात छोड़, ये उससे टेस्टी है। भुक्खड़ को जो भी मिले उसे प्यार से खा लेना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा खाना खाना मेरे बस की बात नहीं। क्या बात है, तुम्हारा भाई कहीं नहीं दिखाई दे रहा? तो मेरा अंदाजा है
कि वो शायद मुर्गी पकड़ने गया होगा, हमारे लिए तंदूरी बनाने वाला होगा। अब एक खजूर मुझे क्या पता कहां गया होगा। बैठ वहां पर, क्योंकि हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले। कहा ना बैठ जा। मैं जाकर देखता हूं। सैल, मुझे भूख लगी है। यही वो जगह है जहां बच्चों ने रात बिताई। ये वो बोट है जो हमें मिली थी। मैंने वहां एक्स का निशान लगाया है। ये वो जगह है जहां ईल का हमला हो सकता है। खाने की गाड़ी पार्क है मेल गॉर्डन के घर के पास। इस मॉड्यूलेटर कंट्रोल से हल्की बिजली का करंट निकलेगा जो ईल को हमारी तरफ लाएगा। जब वो करीब आ जाएगी हम उसका पता इस मशीन से लगाएंगे। इस वक्त इसका सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये कि उसके बारे में जब तक आप जान पाए वो आप पर भारी पड़ सकती है। और वो करीब आ गई तो? इस क्रॉसबो में काफी सारा साइनाइड भरा हुआ है जो एक हाथी को भी आसानी से मार सकता है। एक शॉट और सबको मुक्ति। मुक्ति वाहिनी एक फौज है बेवकूफ। सुनो, हमेशा ईल अपने ठिकाने के करीब रहती है जब तक कि वहाँ पर खाना मौजूद हो। किसी भी तरह का इशारा, कोई भी अनहोनी बात अगर आपको नजर आती है मुझे आवाज देना। अगर कोई भूत दिख गया तो कहीं तुम्हारी पैंट न गीली हो जाए। गंदा जोक था। सुनो ऑफिसर, मैं पानी के अंदर किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा। मुझे इस गधे की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हम यहाँ कैदियों को ढूंढ रहे हैं और अगर वहाँ कोई ईल भी हुई तो मैं उसे संभाल लूंगा। और वो तुम किस तरह से करोगे? जैसे किया जाता है। बात है। बकवास बंद करो लॉर्ड। तुम ईल के बारे में कितना जानते हो? मारने की जानकारी तो है ही। उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। वो शांत होती है और बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर वो पानी के अंदर हैं, तब भी वो तुम्हें ना सुनाई देगी ना ही दिखाई देगी। डेल्मर, तुम मुझे डरा रहे हो। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। डेल्मर बिल्कुल सही है। ईल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो तुम्हें पता भी नहीं चलने देगी और किसी भी पल तुम उसके निवाला बन जाओगे। ठीक है डॉक, मैंने कहा ना संभाल लूंगा, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, मेरी टीम नेस्ट के इलाके में तलाशी लेगी। ऑफिसर, आपकी टीम नॉर्थ की तरफ क्रॉसिंग के पास, बाकी लोग नदी किनारे साउथ एलियट स्टेशन की तरफ। ठीक है, तो अब मुझे कोई ये बताएगा कि ट्रैकिंग डिवाइस लेकर कौन चलेगा? नहीं, मेरे बस का काम नहीं है। चलो यार चलते हैं। इसे मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है। ठीक है, तो फिर अपने रास्ते। चलो। जरा चौकन्ने रहना, वो कहीं भी हो सकती है। मैं उस सपोली को क्या पत्थर से मारूंगा? तुम उसके लायक भी नहीं हो। मेरे पीछे पीछे रहो। ये क्या मजाक है? कुछ नजर आया? अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है जगह बदलनी पड़ेगी। हाँ, फेंको। पकड़ो इसे। डॉक्टर, ये ईल 2 महीने में 6 फीट की हो जाती है, यही कहा था ना? तो अब इस बात को 4 महीने हो चुके हैं, इसका मतलब वो अब 12 फीट की हो गई होगी। हाँ, हो सकता है। फिर तो वो बहुत बड़ी होगी। क्या उसे मारने के लिए इतना साइनाइड काफी होगा? ऐसा करना ठीक रहेगा, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। हम उसे घायल कर दें तो भी काफी घंटे तक वो जीवित रह सकती हैं। क्या तुम्हें लैब में उसका मेटाबॉलिज्म परखने का मौका मिला था?
नहीं, इसके अलावा हमने विशेष म्यूटेशन बनाकर जीन को देखा पर उसे चेक नहीं किया। उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? जो शक्कर को किसी भी कीमत पर निगल ना सके। शक्कर? हाँ, वो क्या है कि संतरा उगाने वाले किसान जो वहां पर काफी संख्या में मौजूद है, उन्हें डर था कि ईल उनके संतरों को खा जाएगी। खैर, हम चलते हैं यहां से। लू, तू अंदर है क्या? यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा कि नहीं? खाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, जो है वही खा। सैल, मैं भूखा हूँ। तो मैं क्या करूँ? अपनी बकबक बंद कर, समझा? ठीक है, खामोश रहूंगा। भूखा और खामोश। ये कहां से आ गए? इन्होंने देख लिया तो फंस जाएंगे। उनके पास जरूर खाने का सामान होगा। भुक्खड़ कहीं का। शायद तेरी बात सच भी हो सकती है। चल। शायद वो लोग उस तरफ गए हो। बच्चों, तुम लोग सब साथ में रहना। लॉट ने क्या कहा था तुमने सुना था ना? वो मेरी बैंड बजा देगा। ये नहीं सुधरेगा। 30 मार खान कहीं का। कुछ खाने को है? मेरे पास जूस है। मेरे पास कुछ टर्की जर्की है। ऑफिसर, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें सच में उस अमीनो एसिड्स की जरूरत है। सबसे जरूरी खाना होता है। चलो पीटर, इतना ज्यादा पीछे मत रहो। अगले हफ्ते चीयरलीडर्स का कंपटीशन है, पता है? ओह वाकई? तो हॉली, कैसा महसूस होता है मामूली बस का सफर कुछ पलों के लिए इसकी जगह? माफ करना। मेरा मतलब जय कैसा लड़का है तुम्हारी नजर में? कहीं तुम उसके साथ जंगल में मंगल तो नहीं करना चाहती? मुझे जय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ये वही तो कहना चाहता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है ना? ओह,
हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र है। ठीक है, मैं चलती हूँ। तो हॉली, तुम्हें सच में फुटबॉल से इतनी नफरत नहीं है? वो सब मजाक था, है ना? नहीं, मुझे सच में फुटबॉल से नफरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम लोगों को नफरत नहीं है पढ़ाई करने से और अपने दिमाग पर जोर डालने से? हाँ, पढ़ाई से दिमाग का दही हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसके साथ मैं स्पोर्ट्स या फॉरेन फिल्म्स या म्यूजिक की अच्छी अच्छी बातें कर सकूं। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए इतना वक्त नहीं है। दोस्त, वो तेरी बजाकर चली गई, मुझे बहुत मजा आया। होता है। हे हॉली, रुको। ठीक है, तू अपने दोस्त को छोड़ के उसके पीछे जा रहा है ना, तो जा, मैं तुझे देख लूंगा ठरकी कहीं के। ऑफिसर! ऑफिसर, यहाँ आओ! जल्दी आओ और देखो यहाँ पर क्या है। ओह माय गॉड, ये तो कैनू क्लब है। सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये जरूर उसी ईल ने किया है। ए ऑफिसर, तुम समझती हो ईल जेल में दिए गए जूते पहनती है, हैं? इससे कुछ भी साबित नहीं होता लॉर्ड। साबित करते हैं, वो कमीने मेरे बच्चे के साथ यही है। हमारे पास काफी निशान है पीछा करने के लिए। लगता है वो वेस्ट की तरफ गए हैं। डॉक, तुम बोट ले आओ। दोबारा मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। देखो यहाँ क्या हुआ। ठीक है, तो फिर सब लोग फैल जाओ 20 गज के फासले पर। ठीक है, सबने सुन लिया, जल्दी चलो। वो मुझे दो। थैंक्स। बाय हॉली। मैं बस तुम्हारे आसपास हूँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, ओके? कैसा लग रहा है? इस बात से मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं, खुश नहीं। ये बताओ, तुम्हारी नजर में बड़ा बेवकूफ कौन है, मैं या मार्क? मुझे लगता है तुम मार्क से कम बेवकूफ हो। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो ऐसा कुछ नहीं है। झूठी कहेंगी, सच सच बताओ। तुम झूठे हो। मुझे लगता है हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को ज्यादा जानते।
क्या था? डीन! आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जे, तुम वहीं रहो। क्यों? ईल यही है। यहाँ है? कहाँ? हॉली? वो मेरे निशाने से बच कैसे गई? हमने गोली चलाई, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। जब तक तुम उसके सिर पर नहीं मारोगी, ये छोटी सी गन हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। हुआ क्या बच्चे? वही जिसका डर था। क्या? तुम लोग जल्दी से किनारे पर आओ। चलो, आवाज उधर से आ रही है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पता नहीं तुम कैसे जिंदा बच गए हो। सिर्फ हम दोनों ही बचे। सिर्फ हम दोनों ही बचे। भागो, भागो, भागो यहाँ से जल्दी। चले जाओ। ऑफिसर, ये किसकी लाश है? एडी मेसन, एक भागा हुआ मुजरिम। क्या हाल हुआ है इसका? वो हमारे बिल्कुल पास है। सब लोग मेरे साथ आओ। एवरेट बच्चे, क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ बता पाओगे? मेरा मतलब बाकी के बच्चे कहाँ हैं? मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत डरे हो, पर कोई बात नहीं, हमें बाकियों को भी ढूंढना है। तुम्हें लगता है कि तुम इसमें हमारी मदद कर पाओगे?
अरे ध्यान से सुनो, बताओ मेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। मैं उससे पूछ रही हूँ ना। तुमने सारा बेड़ा गर्क किया, तुमने इससे क्या जरूरी जानकारी हासिल की है? बेवकूफ औरत। जबान संभाल कर लौट। भाड़ में जाओ तुम, कुत्ते पकड़ने वाले। इधर हो, मैं तेरे अपना मुंह बंद रखो। तुम यहाँ के इंचार्ज नहीं हो। अगर हमें बचना है, अगर तुम्हें बेटे को ढूंढना है, तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम हमें बताना नहीं चाहते, मत बताओ, लेकिन एक काम कर सकते हो, हमें वहां का रास्ता तो दिखा सकते हो। चलो चलकर करीब से देखते हैं। डॉक, तुम और बच्चे यहीं रुको। चलो चले। लॉट, अंदर मत जाओ। हाँ, अंदर मत जाओ। तो क्यों मत जाओ? क्या वहां मेरा बेटा है? वहां मेरा बेटा है? हटो रास्ते से। हाल देख रहे हो डॉक? तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो क्या हुआ। वो अंदर कैसे आई? यहाँ तो कोई भी लाश नहीं है। आखिर लाशें हैं कहाँ? मुझे लगता है हमें लाशें मिल गई। एवरेट, तुम ठीक तो हो ना? तलाश खत्म हुई, हमें जाना होगा। लाशों को जांचने की टीम को यहाँ लाना होगा। लॉट, आई एम सॉरी।
सॉरी दोस्त। ये तलाश खत्म नहीं हुई है। हमने बच्चों को तो ढूंढ निकाला, लेकिन उस राक्षस का पता नहीं है। एवरेट, तुम ठीक तो हो ना? इसे हो क्या रहा है? पता नहीं मुझे। मैं उन्हें बुला लाता हूँ। उस ईल को नहीं छोड़ूंगा। सुनो, उस लड़के की तबीयत ठीक नहीं है। एवरेट, यहीं रुकना। क्या हुआ? तुम बच्चों को अंदर लेकर जाओ, जल्दी जाओ। चलो जल्दी चलो। चलो। जनरेटर शुरू करो डॉक। तैयार हो जाओ, ये उसे हमारे और करीब लेकर आएगा। सही। आसपास चक्कर लगा रही है। वो काफी शातिर है। वो अब बहुत करीब है और जल्दी झटका खाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारी तरफ आ रही है डॉग, मारो उसे। ये क्या कर दिया यार? क्या वो मर गई? डॉक, वो भी नहीं रहे। डॉक्टर एब्रमसन भी मारी गए है ना? हाँ। तो यही है वो दानव। वो चली गई। लेकिन कहाँ चली गई? चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना है। डेल्मर, हम क्या करने वाले हैं? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। डेल्मर, डेल्मर, हम जिंदा नहीं बचेंगे। बिना साइनाइड की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो रुथ? वो चीज एक जानवर है, उसके बारे में तुम जानते हो। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। एवरेट! इस बच्चे को कुछ हो रहा है। ये देखो इसकी मेडिकल आईडी, इससे डायबिटीज है। ये बेहोश हो रहा है। जेब में देखो, शायद कुछ मिल जाए। इसमें इंजेक्शन है। हिम्मत रखो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह माय गॉड, अब बात समझ में आई। जानती हो ईल ने इसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये डायबिटिक है। कहना क्या चाहते हो तुम? याद है सोरे ने कहा था ईल शक्कर हजम नहीं कर सकती है, और एवरेट का डायबिटिक टाइप 2 का है। एवरेट का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हाई था, इसीलिए ईल मीठेपन की वजह से उसे खा नहीं सकी।
मतलब इसीलिए उसने इसे मारा नहीं? शक्कर की जरूरत है, काफी सारी शक्कर की जरूरत है। शक्कर? मेरे पास है शक्कर, मार की ग्लूकोज की गोलियां। रुथ, जल्दी से एक इंजेक्शन तैयार करो, पानी गर्म करने का इंतजाम करो, हमें जल्द ग्लूकोज को गलाना होगा। तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? हाँ शायद। ये लो। निशाना चौका तो जानती हो ना क्या होगा? हाँ जानती हूँ। ठीक है, तुम सब एवरेट को लो और ईस्ट की तरफ जाओ बेस कैंप में। अब तुम लोग जाओ, ठीक है? जाओ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। कुछ देर में अंधेरा होगा, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी चलो। ये कर सकती हो। और तुम? जानवर पर काबू पाना ही मेरा काम है। चलो चले। आओ पकड़ो मुझे। स्वादिष्ट इंसान यहाँ है, अगर पकड़ लोगी तो मुझे खा सकती हो। आ जाओ। कहाँ हो तुम? अब तुझे दौड़ा दौड़ा आजा, पकड़ मुझे, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। आजा आजा डॉग का जहर काम कर गया। हाँ कर गया, शायद ये मर गई है। आओ नीचे आ जाओ। तुम ठीक हो? अच्छा निशाना था रूथ। थैंक यू, मैं वाकई तारीफ के काबिल हूँ। ये क्या? यकीन नहीं होता। अब हम क्या करें? कोई और तरीका है? लॉट। वो जिंदा नहीं है। हाँ, पर वो हमेशा तैयारी में आता था।
लॉर्ड, तुम एक सच्चे सिपाही हो। जवाब नहीं तुम्हारा। अगर कामयाब नहीं हुआ तो तुम जरूर कामयाब होगे। ध्यान से। बाहर निकल। देख, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पेट की भूख मिटानी है तो मुझे खाने आ जा। अपने पीछे नजर रखो। बाहर निकल। मुझे आकर खा। आजा, आजा, आजा। मैं सबकी मौत का बदला लेकर रहूंगा तुझसे। बाहर निकल। जल्दी आओ, हमारे पास सिर्फ 9 सेकेंड है। बैठो, बैठ जाओ। हमने उसे मार दिया। मुझे तुम्हारे बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। क्या खाने का मूड है तुम्हारा? कुछ भी, सी फूड के अलावा। मेरा पूछने का कुछ और मतलब था। हाँ, मैं तुम्हारे सारे मतलब समझ रहा हूँ जानू। आज फिर एक बार अफ्रीकन बनोगी? हो जाए।